अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल सिस्टर फ्रेम पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेड के बने हुए ज़बरदस्त से गुलाब जामुन की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते जाएं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हुए हैं ब्रेड, और ब्रेड के सबसे पहले हमने डार्क कॉर्नर्स उतार लेने हैं। ठीक है, तो नाइफ़ की मदद से हम उनको अलहदा कर लेंगे। तो बारी बारी आपने सारे कॉर्नर्स अलहदा कर लेने हैं, और इन कॉर्नर से हम फिर ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। बहुत अच्छा ब्रेड क्रम्ब बनता है इनका। तो आप जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनका कर लें। तो यहाँ पे अब हम इनके पीसेस कर लेंगे छुरी की मदद से। तो ये पीस कर लिए हमने, 2 ब्रेड लिए थे, और उनको अब हम एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। तो ये इस तरह आपने, थोड़ा बहुत डार्क हिस्सा आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा हमने वो ऐड नहीं करना। और अब देखें ये सारे पीसेस इसके अंदर चले गए, तो हम बाकी ब्रेड और ले लेते हैं। उनके भी इसी तरह से हमने सारी साइड्स उतार लेनी है, और इन सारे ब्रेड को बाउल में ऐड करके हाथों की मदद से इस तरह हमने मसलना है, और इसको बारीक पेस्ट में हमने कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम सारे ब्रेड को अच्छे से हाथ की मदद से उसका बारीक सा चूरा बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे चूरी बनाने के लिए हम रोटी को छोटा-छोटा हाथों की मदद से मसलते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने इसको बारीक-बारीक कर लेना है हाथों की मदद से। तो ये देखें इस तरह से ये जब हो जाएगा, तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-सा दूध। तो ये देखें यहाँ पे मैंने हाफ़ कप दूध का रखा हुआ है, वो इसमें हमने थोड़ा-सा ऐड करना है, और आटे की तरह इसको गूँदना है। सारे बैटर को हमने हाथों की मदद से अच्छे से पहले मिक्स करना है। ठीक है? इस तरह मैंने थोड़ा-सा दूध डाला है इसमें, और हाथों की मदद से अब हम इसको अच्छे से गूँध लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम आटा गूँधते हैं। तो आपने कोई भी स्टेप यहाँ पे मिस नहीं करना, जो-जो मैं बताती जा रही हूँ उसको नोट करते जाएँ। ये बड़ी ही आसान और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। और अगर आप बिल्कुल मेरी तरह से ये रसगुल्ले बनाना चाहते हैं, तो आपने ये सारी रेसिपी अच्छे से फ़ॉलो करनी है। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी, तो मेरी इस वीडियो को बगैर स्किप किए देखते जाएँ। यहाँ पे जब ब्रेड को अच्छे से गूँध लिया, तो उसमें मैंने 1 चम्मच मैदा ऐड कर दिया है। मैदा ऐड करने के बाद हम इसको फिर अच्छे से इसकी डो सी बना लेंगे इस तरह से। देखें ये कंसिस्टेंसी होगी इसकी, और हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। ठीक है, 10 मिनट के लिए रख दिया हमने इसको, और पूरे 10 मिनट के बाद अब हम इसके हाथ की मदद से इस तरह से गोल-गोल से रसगुल्ले बनाएँगे। ठीक है, ये देखें ये इसका मीडियम सा साइज़ होगा, और हमने सारे बैटर के इसी तरह से रसगुल्ले बना के रख लेने हैं। ठीक है? तो ये शेप देनी है, गोल-गोल शेप देके हम सबको रख देंगे। ब्रेड के ये रसगुल्ले बहुत ही पसंद किए जाते हैं। गुलाब जामुन है बेसिकली जो मैं बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। तो शेप इसको आप अपनी मर्ज़ी की भी दे सकते हैं। मोस्टली तो गुलाब जामुन गोल होते हैं, तो इसलिए मैंने गोल बनाए हैं। आप लंबे भी बना सकते हैं। तो भई ये आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे देखिए जी हमने सारे जो बैटर था उसको शेप दे ली हुई है। उसके अच्छे से प्यारे से गोल-गोल से अब रसगुल्ले बनने जा रहे हैं। ठीक है? सॉरी गुलाब जामुन बनने जा रहे हैं। तो जी अब ये ऑयल में जाने के लिए है तैयार। अब हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल वो फ्लेम जिस पे दम देते हैं चावलों को, उतना फ्लेम कर लेना है, और उस पे ऑयल गर्म करके उसमें ये सारे गुलाब जामुन ऐड कर देना है। ठीक है? तो ये सारे गुलाब जामुन चले गए इस ऑयल के अंदर जिसको हमने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, और हमने उनको शैलो फ्राई कर लेना है। और देखें अब हमने इनकी साइड्स को चेंज कर लेना है जब ये लाइट गोल्डन हो गए हैं। सबका कलर कितना प्यारा आया है, लाइट गोल्डन सा, और बहुत ही लो फ्लेम पे हम इनको पका रहे हैं। ये 10 से 15 मिनट के लिए हम इनको पकाएँगे, और जब ये इस तरह से गोल्डन हो जाएँगे तो आपने फ्राई पैन को हाथ की मदद से इस तरह हिला लेना है, ताकि ये सारी साइड से अच्छे से कुक हो जाएँ। और यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ले ली है, और 1 कप ही मैंने पानी ले लिया है। ये हम ऐड कर देंगे शीरा बनाने के लिए। तो जी पानी चला गया 1 कप, और उसमें चली गई 1 कप चीनी। ये दोनों ही चीज़ें बराबर मिकदार में लेके अब हम इसका बनाएँगे शीरा, जिसमें हम अपने इन गुलाब जामुन को डिप करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये अर्के गुलाब भी आपने ले लेना है, और इसके 2 चम्मच इस शीरे के अंदर ऐड कर देने हैं। चीनी हमारी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, और हमारा ये शीरा भी बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और इसमें आप इलायची भी एक अदद शामिल कर लेंगे, तो उसकी खुशबू और उसका जायका बहुत ही कमाल आएगा इसमें। और यहाँ पे आप देखें हमारे गुलाब जामुन
कितना अच्छा कलर इनका आ रहा है, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो आपने इनकी साइड्स को भी चेंज करते रहना है और देखिए माशाल्लाह से क्या इसकी छोटी-सी प्यारी-सी बॉल सी लग रही है ये। सिर्फ़ थोड़ी देर हम इनको ये डार्क ब्राउन कलर आने तक पकाएँगे। तो डार्क ब्राउन कलर इनका आ चुका है, अब हम इनको शिफ्ट कर देंगे शीरे के अंदर। तो गरम-गरम गुलाब जामुन शिफ्ट हो गए हैं गरम-गरम शीरे के अंदर। तो जब तक शीरा ठंडा होगा हमारे गुलाब जामुन भी शीरे के अंदर बिल्कुल नरम हो जाएँगे और अब हम इनको प्रेज़ेंट कर लेंगे एक बाउल के अंदर। तो बारी-बारी सारे गुलाब जामुन मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे ये गुलाब जामुन। एंड पे ये सारा शीरा मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। तो जी गार्निशिंग के लिए जो कुछ आपके पास है वो ऐड कर दें। मैं इस यहाँ पे बारीक कटे हुए बादाम ऐड कर रही हूँ। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारे इन गुलाब जामुन का कलर, इनका लुक कितना अच्छा आया है, कितना ज़बरदस्त आया। ये फाइनल लुक देखने के लिए मैं थी बेताब और आप देख सकते हैं कि इतना ज़बरदस्त घर के बनाए हुए हलवाई जैसे ये रसगुल्ले इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएँगे। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको कैसे लगे और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।